हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर मोहाली चंडीगढ़ से। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज क्या है? इट इज एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, यानी कि जो हमारी ये इंटेस्टाइन्स है, देखिए ये है इंटेस्टाइन्स हमारी, तो इंटेस्टाइन्स के अंदर की लेयर जो है, इंटरनल लाइनिंग जो है, अंदर की लेयर जो है वो इन्फ्लेम हो जाती है, उसमें सोजिश आ जाती है, जिसके कारण ये क्रोन्स डिजीज होती है। तो इन्फ्लेमेशन के कारण क्या होगा कि अगर ये इन्फ्लेमेशन ज्यादा देर तक रह जाए या उसमें से ब्लीडिंग होने लगे और बंदा जो है जो खाना खा रहा है वो अब्जॉर्ब भी ना कर पाए, उसको मैल न्यूट्रिशन हो जाए, यानी कि उसका जो है शरीर जो है, उसकी जो बॉडी जो है वो कुछ ले ही ना पाए, वो खा ही ना पाए, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है क्रोन्स डिजीज जो है। तो पहले हम आते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम देखिए, सिम्टम है इसमें कि सबसे पहले तो इसका जो मेन सिम्टम है वो है लूज मोशन, डायरिया, के मोशन का बार बार आना, कि जैसे कुछ खाया उसको मोशन आ गया, वो सारा निकल गया, फिर खाना खाया, फिर मोशन आ गया। तो इस तरीके से चलता है प्रोसेस कि बार बार लैट्रिन जाएगा, वो उसको लूज मोशन आएगा। दूसरा इसमें है कि उसके साथ उसको फीवर, उसको टेम्परेचर रहने लगेगा। तीसरा इसमें है कि उसको उसकी बॉडी जो है वो थकी थकी रहेगी, कि उसका जो मन है कोई काम करने को उठने को नहीं करेगा, काम करने को नहीं करेगा, बस वो कहेगा मैं लेटा रहूं और मेरी बॉडी में जान ही जैसे नहीं है। अच्छा, अगला इसमें है कि उसके पेट में दर्द होगा बार बार, या उसमें क्रैम्प्स आएंगे। क्रैम्प्स आप समझते हैं कि जैसे कुछ चीज जैसे मरोड़ी जा रही है, क्रैम्प्स, बहुत सीवियर क्रैम्प्स आएंगे उसमें, और पेन होगा बार बार। अच्छा, अगला है इसमें कि उसके अगर ये कंडीशन लिंगर ऑन कर गई तो क्या होगा, उसके स्टूल के साथ, उसकी लैट्रिन के साथ उसको ब्लड आने लगेगा, तो ब्लडी स्टूल आने लगेंगे, खून आने लगेगा उसके साथ, लैट्रिन के साथ। अच्छा, दूसरा अगला सिम्टम इसमें है कि उसके मुंह में छाले पड़ जाएंगे, जो मुंह में छाले बार बार उसके होंगे और वो कुछ लेके ठीक करेगा उनको, फिर हो जाएंगे। अच्छा, अगला है इसमें कि उसकी जो भूख है वो कम हो जाएगी, या ये कह लो कि वो डरता कुछ खाएगा नहीं कि मेरे को मोशन आ जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी भूख जो है वो कम हो जाएगी और वो उसकी बॉडी जो है वो मतलब उसकी बॉडी का उसका वेट लॉस हो जाएगा और बॉडी जो है वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अच्छा, अगला इसमें है कि उसके एनल फिस्टुला बन सकता है, यानी कि उसकी जो लैट्रिन वाली जगह है उसके आसपास कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने से ट्रैक बन जाएगी और वो खुल जाएगी और फिस्टुला बन जाएगा। और अगर ज्यादा सीवियर केस हो गया, यानी कि अगर केस और प्रोलॉन्ग कर गया, सही उसको सही ट्रीटमेंट ना मिला, तो क्या होगा, उसमें स्किन, आईज और जॉइंट्स, उसके जो जोड़ हैं, उसकी जो चमड़ी है उसकी, या उसकी आंखें हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाएगी। तो इसमें अगला इसमें आ जाएगा कि अगर ज्यादा सीवियर केस हुआ या प्रोलॉन्ग हो गया तो क्या होगा, उसके लीवर में, उसके जिगर में स्वेलिंग आ जाएगी, जिगर उसका स्वेल कर जाएगा और उसके बाइल डक्ट्स, जहां से बाइल नीचे आता है इंटेस्टाइन्स में, यहां, तो वो बाइल जो है, बाइल डक्ट्स जो हैं वो इन्फ्लेम हो जाएंगे, वो उनमें सोजिश आ जाएगी। अच्छा, अगला इसमें है कि उसकी ग्रोथ नहीं होगी बॉडी की। अगर वो बच्चा है तो बिल्कुल नहीं होगी, अगर वो बड़ा है तो उसकी भी ग्रोथ रुक जाएगी, बॉडी जो है श्रिंक होने लगेगी। तो ये है इसके जो सिम्टम्स क्रोन्स डिजीज के। तो मैंने ये बता दिया आपको कि इसमें जो इंटरनल लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन्स की, आंतड़ियों की, उनमें सोजिश आ जाती है, और यूजुअली जो है ये पोर्शन जो मैंने निशान लगाया हुआ है, ये देखिए, ये ब्लैक जो मैंने निशान लगा रखा है, ये पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आखिरी पार्ट होता है, आखिरी हिस्सा होता है छोटी आंतड़ियों का, और कुछ बड़ी आंतड़ियों का हिस्सा कोलन, इसमें जो है ये यूजुअली यही पोर्शन ज्यादा जो है अफेक्ट होता है। तो इसमें प्रॉब्लम आती है, तो फिर ये सारा जो प्रोसेस है चलता है, ये सिम्टम्स सारे डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि इसके जो है कारण क्या हो सकते हैं, कॉजल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। देखिए, पहला कॉजल फैक्टर इसमें है कि इम्यून सिस्टम जो है अफेक्ट कर गया किसी बंदे का। इम्यून सिस्टम कैसे, कि आपकी बॉडी जो है
जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको डिफेंड करता है हमारी बॉडी को। लेकिन अगर कई बार ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है ओवर रिएक्ट करने लगता है, तो ओवर रिएक्शन में क्या होता है, कुछ वो अपने ही सेल्स को खा जाता है, अपनी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को ही वो खा जाते हैं। वो जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के जो सेल्स हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, वो हमारे नॉर्मल सेल्स को खाने लगते हैं। तो क्या होगा कि स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आंतड़ियों में सोजिश आ जाएगी। दूसरा इसमें जो कारण इसमें आता है वो है बैड इनहेरिटेंस, यानी कि अगर किसी अगर किसी पेशेंट के फैमिली में पीछे मदर को, फादर को या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को या किसी बहन भाई को किसी को प्रॉब्लम हो, तो भी ये प्रॉब्लम है इसमें मतलब आ जाती है। तो ये जो है बैड इनहेरिटेंस का फैक्टर भी इसमें रोल प्ले करता है। लेकिन मोस्टली केसेस में एक और चीज आती है, वो है ड्रग्स। कौन सी? एलोपैथिक ड्रग, कि जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं। लोग बहुत अंधाधुंध जो है मेडिसिन खा लेते हैं और सोचते समझते नहीं इस बात को कि ये मेडिसिन जो है ये केमिकल हैं और अगर हम अपनी बॉडी के अंदर इनको डालेंगे तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो वही होता है इसमें कि ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से क्या होता है कि आपके जो इंटेस्टाइन्स के अंदर जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं वो मर जाते हैं और फिर खाना हजम होना बंद हो जाता है, और वही खाना जो है वो फिर इरिटेशन करेगा और बार बार लैट्रिन आने लगेगी और ये क्रोन्स डिजीज का कारण जो है बन जाएगा। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि देखो मैंने बताया कि एक तो एनल फिस्टुला इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन है, मेजर कॉम्प्लिकेशन है एनल फिस्टुला हो सकता है, यानी कि जिसको बोलते हैं भगंदर बन सकती है। और अनीमिया हो सकता है कि ब्लड का जो है बार बार अगर ब्लडी स्टूल उसको आ रहा है तो ब्लड लॉस होगा और ब्लड बनेगा उस स्पीड से नहीं, इसलिए ना ब्लड का ना बनना और ब्लड का लॉस होना, ये अनीमिया, सीवियर अनीमिया उसमें हो जाएगा। ब्लड बनेगा नहीं और बॉडी जो है वो येलो कलर की होने लगेगी और पता चल जाएगा कि इस बंदे के अंदर खून की कमी आ गई है। अगला इसमें कॉम्प्लिकेशन अगली कॉम्प्लिकेशन जो इसमें है वो है कोलन कैंसर होना। कि अगर देखिए यहां अगर बार बार जो है प्रॉब्लम हो रही है, इन्फ्लेमेशन हुई है और वो इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग हो जाती है, बार बार इरिटेशन होती है, तो यही चीज जो है ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये है सारी क्रोन्स डिजीज। तो क्रोन्स डिजीज अगर होती है तो देखिए ये तो है वो सिम्टम्स जो दिखते हैं, नजर आते हैं, लेकिन क्रोन्स डिजीज मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो है कि देखो कोई भी डिजीज जो है वो ऐसे नहीं होती, उसका कहीं ना कहीं माइंड से उसका कनेक्शन रहता है और माइंड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं इस बात को बार बार मैं रिपीट करता हूं, अपनी हर वीडियो में रिपीट करता हूं कि देखिए प्रॉब्लम जो है, सपोज करो प्रॉब्लम है आपके माइंड में, या ये कहो कि प्रॉब्लम है पावर हाउस में, जहां से आपके घर में लाइट आती है और अगर लाइट चली गई, सपोज वो लाइट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो कम ज्यादा हो रही है, वो बंद हो रही है, बार बार इंटरप्शन हो रही है, तो अगर आप अपने घर की जो है बिजली की प्लेटों को खोल खोल के देखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। प्रॉब्लम आपके घर में नजर आती है कि बिजली जा रही है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको प्रॉब्लम होगी कि भैया बिजली क्यों जा रही है, हम देखें जरा, अपने हमारे मीटर को खोल के देख लें, हमारी प्लेटों को खोल के देख लें, कहीं प्रॉब्लम ना हो। लेकिन प्रॉब्लम तो पावर हाउस में है। अब पावर हाउस में अगर जाके या आप कंप्लेंट करके उनको पावर हाउस वालों को बोलोगे कि भाई ये प्रॉब्लम को ठीक करो, तो ही प्रॉब्लम ठीक होगी, नहीं तो आप अपनी घर की सारी प्लेटों को खोल के देख लो, कुछ नहीं मिलने वाला। तो यही चीज हमें होती है, मतलब हर डिजीज में यही कुछ चलता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आजकल जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम सिम्टम्स को देख देख के उनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। सिम्टम्स जो हैं एक तो दिखते हैं, एक वो चीज है जो आपको दिखती नहीं है, और वो चीज है आपका इमोशनल पार्ट। इमोशनल पार्ट है जो मैंने बार बार एक्सप्लेन किया कि देखो इमोशंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, गुस्सा, नफरत, प्यार, और क्या उसका नाम है, कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई सेपरेशन, कोई ग्रीफ आ गया। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, या मतलब आपको हमेशा जल्दी रहती है, हरी जो है ये भी एक फैक्टर है, और जो है ओवर एम्बिशियस होना ये भी एक फैक्टर है कि मतलब हर समय आपको भागा दौड़ी लगी हुई है, भागम भाग लगी हुई है, मैं पैसा कमा लूं, मैं इधर भागूं, मैं उधर भागूं, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ।
तो ये जो स्ट्रेस है जो आएगा, वो स्ट्रेस ही आपकी प्रॉब्लम्स की जड़ होगा। तो जब तक आप ये चीजें जो है इनको कंसिडर करके और ये सारी चीजों को आप बीच में लेके कलेक्ट करके आप अगर सही मेडिसिन सेलेक्ट नहीं करोगे तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। आजकल जो हो रहा है वो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा पेशेंट्स को, या पेशेंट सफर करते जा रहे हैं क्योंकि उनको जो है सही मार्गदर्शन कोई नहीं कर रहा। उनका डॉक्टर जो कर रहे हैं वो सिर्फ फिजिकल जो है चीज को लेके ट्रीट करने की ट्राई करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैं आपको अनेकों एग्जांपल दे सकता हूं कि माइंड का रोल मेन है। अगर माइंड सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है, फिर कुछ भी हो सकता है। आपकी बॉडी जो है वो कैसे भी उसको रिप्रेजेंट करेगी, कोई भी डिजीज आ जाएगी, स्किन प्रॉब्लम आ जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगी, लीवर प्रॉब्लम आ जाएगी, लीवर आपका फैटी हो जाएगा, आपको क्रोन्स डिजीज हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ फिजिकल चीजों को कंसिडर करके, फिजिकल सिम्टम्स को कंसिडर करके अगर आप पेशेंट को ठीक करने की ट्राई करोगे तो पेशेंट ठीक नहीं होगा, और अगर होगा तो टेम्परेरी ठीक होगा, कंडीशन फिर रिलैप्स करेगी, और फिर जब रिलैप्स करेगी तो ज्यादा भयंकर तरीके से करेगी। तो मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें सब लोग कि जब तक माइंड का जो एस्पेक्ट है उसको आप कवर नहीं करोगे या डॉक्टर कवर नहीं करेगा तो पेशेंट ठीक नहीं होता। और अगर पेशेंट क्रोनिक अगर प्रॉब्लम है, अगर देर से चल रही है, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं माइंड में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसकी सोच में प्रॉब्लम है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा, सही मेडिसिन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अदरवाइज प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। आप जितना मर्जी जोर लगा लेना, चाहे आयुर्वेदिक से चाहे एलोपैथी को तो खैर मैं मेडिसिन मानता ही नहीं, छोड़िए आप इस बात को। एलोपैथिक मेडिसिन तो हर पेशेंट को खराब करने पे तुले हुए हैं वो तो, लेकिन आयुर्वेदिक में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उससे बेटर तरीका है होम्योपैथी का, क्योंकि होम्योपैथी में जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो पूरी तरह से कवर होता है, जो आयुर्वेद में भी कवर नहीं होता। और बैड इनहेरिटेंस का फैक्टर, जो बैड इनहेरिटेंस है, जो विरसे में मिली हुई प्रॉब्लम है, उसका भी जो बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी में है, आयुर्वेदिक में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।